बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ गोवर्धन, जहाँ पे बुढ़िया पूनों का मेला शुरू हो गया है। ये मेला 4 तारीख से लेके 11 तारीख तक चलेगा और इस अवसर पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु गोवर्धन धाम पधारेंगे गिरिराज जी की परिक्रमा को लगाने के लिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आप लोगों को गिरिराज जी की परिक्रमा के दर्शन कराने वाला हूँ। गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। आप लोग भी घर बैठे मानसिक रूप से इस परिक्रमा को मेरे साथ लगा सकते हो। तो चलिए परिक्रमा को शुरू करते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ दान घाटी पे, जहाँ पे सबसे पहले आपको गिरिराज जी के दर्शन कराता हूँ। उसके बाद इस परिक्रमा को हम शुरू करेंगे। ऊपर आप दर्शन कर सकते हो उसी छवि के, जब कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, तो उसी छवि के ये दर्शन है। चलिए पहले आपको दर्शन कराता हूँ गिरिराज जी के। सामने आप दर्शन कर सकते हैं गिरिराज जी के, और यहाँ पे अभी जो है दूध का अभिषेक हो रहा है। दान घाटी के बिल्कुल सामने ही है परिक्रमा पॉइंट, और यहीं से हम भी अपनी परिक्रमा को शुरू करेंगे। काफी सारे भक्त जो है अपनी दंडवत परिक्रमा से इस परिक्रमा को शुरू कर रहे हैं, और सामने ही लगा हुआ है यहाँ पे बुढ़िया पूनो मेला का बोर्ड। चलिए सबसे पहले ब्रजभूमि को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उसके बाद में अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। जहां से हमने अपनी परिक्रमा शुरू करी है वहीं से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे। अगर आप इस परिक्रमा को लगाने में असमर्थ हो तो ऑटो के माध्यम से अपनी इस परिक्रमा को लगा सकते हो। परिक्रमा मार्ग में ही आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो अभी आप दर्शन कर रहे हो गोवर्धन में गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग के, और गुरु पूर्णिमा के दिन ये मार्ग भक्तों से भर जाएगा। उस दिन काफी सारे श्रद्धालु इस परिक्रमा को लगाते हैं। साइड में ही आपको गोवर्धन पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में जो सबसे पहला स्थान पड़ता है वो है शंकरषण कुंड। तो चलिए आपको इस पूरे कुंड के दर्शन कराता हूँ। ये है शंकरषण कुंड का मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार पे ही बलराम जी की दोनों तरफ जो है प्रतिमाएं लगाई गई हैं। और यहाँ पे अभी जो है काम चल रहा है, इसलिए गेट बंद है। आपको बाहर से ही मैं दर्शन करा रहा हूँ। आप इस पूरे शंकरषण कुंड के दर्शन कर सकते हो, और बिल्कुल सामने यहाँ पे दाऊ महाराज जी की एक विशाल प्रतिमा भी लगाई गई है। श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलदाऊ जी का ये कुंड है, जिनका एक नाम शंकरषण भी है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको अगले और स्थानों के दर्शन कराते हैं। परिक्रमा के लिए 2 मार्ग हैं, एक है पक्का मार्ग और एक है कच्चा मार्ग। पक्के मार्ग पे लोग वाहनों से परिक्रमा लगाते हैं, और कच्चे मार्ग पे लोग नंगे पैदल जो है इस परिक्रमा को लगाते हैं। परिक्रमा मार्ग में जो सबसे पहला मंदिर पड़ता है वो है श्री साक्षी गोपाल जी का, और इस मंदिर को कान वाले बाबा नाम के मंदिर से भी जाना जाता है। यहाँ की मान्यता ये है, यहाँ पे जितने भी भक्त इस परिक्रमा को लगाते हैं, यहाँ पे आके श्री साक्षी गोपाल जी के कान में जो भी मनोकामना बोलते हैं, उनकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। काफी सारे जो है श्रद्धालु नंगे पैर इस परिक्रमा को लगा रहे हैं। काफी भक्त इस परिक्रमा को दंडवत परिक्रमा के रूप में लगाते हैं। ऐसे ही करके इस पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा को दंडवत तरीके से लगाएंगे। अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे। ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पूजा को शुरू करवाया था। तो यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं श्री गोवर्धन महाराज के। ये वही गोवर्धन है जब हम दिवाली पे 2 दिन बाद जिनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में ही ये गोवर्धन बाबा का मंदिर पड़ता है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। इस मंदिर की एक परिक्रमा लगाने से गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो आप भी मानसिक रूप से इस मंदिर की परिक्रमा लगा सकते हो। लगभग जितने भी मंदिर हैं वो सभी परिक्रमा मार्ग पे बने हुए हैं। तो आप परिक्रमा लगाओ तो सभी मंदिरों के दर्शन जरूर करना। आपको परिक्रमा मार्ग में ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे और उन पे अगले मंदिरों की जानकारी मिल जाएगी। परिक्रमा मार्ग में जो अगला स्थान पड़ता है वो है पूछड़ी का लोटा, और ये श्री कृष्ण भगवान के शाखा हैं, उनके नाम से ये मंदिर है। तो चलिए आपको इस पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं। और मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको छोटे से गोवर्धन महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं, और बिल्कुल सामने ही आपको दर्शन होते हैं प्राचीन मंदिर पूछड़ी के लोटा।
ये पूछरी के लौटा भगवान के सखा हैं। जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के गए हैं तो भगवान ने अपने सखा को बोली कि सखा तू मेरी यहीं इंतजार करियो, मैं कल परसों लौट के आ रहा हूँ और मेरे पीछे जो भी भक्तजना मुझे ढूंढता हुआ आए आप उनका साक्षी करना और मैं लौटूँ तो मुझे बताना कौन सा भक्त किस भाव से आ रहा है। इन्होंने बोली लाला तू तो कल परसों की कह के जा रहा हो, एक क्षण में भूख प्यास लगी, मैं यहाँ से उठ के चले गए तो बाद में तुम को दोष देवो। तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया कि मैं जब तक लौट के नहीं आ रहा आपको भूख प्यास नहीं सताएगी। अन्न खाए ना पानी पीवे जे कैसे पड़े सिलौटा, धन्य धन्य रे तो पूछ रही के लौटा। पीछे से गोपियाँ भगवान को ढूंढते भाई आई। वो कह रही अरे ललिता तू पूछ, अरे विशाखा तू पूछ भगवान कहाँ गए हैं। वो कह रही अरे तू पूछ रही, अरे तू पूछ रही। तो इस जगह का नाम पड़ा पूछ रही। और लौटा सलौटा माने होता है पहलवान। भगवान को मल्ल युद्ध सिखाया और ठाकुर जी को पहलवानी करनी। 9 लाख गायें चराई और 9 लाख गाय का दूध एक घूंट में पी जाते, ऐसे बलवान सखा है भगवान के। श्रीनाथ जी में जयकारा लगता है ना पूछ रही के लौटा के होप होप प्यारे। जब मंगला खुलता है तो पहला जयकारा पहला भोग इन्हीं का रखा जाता है। जैसे श्रीनाथ जी दर्शन करने गए, इनका जयकारा नहीं लगाया तो श्रीनाथ जी स्वीकार नहीं करते। और गिरिराज जी दर्शन करने आए, इनका दर्शन नहीं करा तो गिरिराज जी स्वीकार नहीं करते। यहाँ आने से ही आपकी परिक्रमा का फल मिलता है, यहाँ आपकी हाजिरी लिखी जाती है। जैसे स्कूल गए हाजिरी नहीं लगी तो फेल कर देता है ना मास्टर, ऐसे ही गिरिराज बाबा भी फेल कर देता है। यहाँ परिक्रमा की साक्षी हाजिरी होती है। बोलो पूछरी के लौटा की जय। तो ये थे पूछरी के लौटा मंदिर के दर्शन। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हो तो इस स्थान के दर्शन जरूर करना, तभी आपकी गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होगी। अभी मैंने आपको पूछरी के लौटा मंदिर के दर्शन कराए जो कि सामने है, और बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलने पे करीब 100 मीटर पे आप आ जाते हो अगले मंदिर पे श्रीनाथ जी के। जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो सीधे निकल जाते हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर पे दर्शन के लिए नहीं जाते। आप लोग आओ तो श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन जरूर करना। तो चलिए मैं आपको श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये थे श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन। वो है कच्ची परिक्रमा मार्ग का रास्ता, वहाँ से भक्त जो है परिक्रमा लगा रहे हैं। अगली और वीडियो में मैं आपको इस कच्ची परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा कराऊंगा और इस परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर पड़ेंगे उनके भी दर्शन कराऊंगा। और साइड में यहाँ पे बहुत सारी जो है धर्मशालाएं लग गई हैं। जितने भी भक्त इस परिक्रमा को लगाएंगे वो यहाँ पे पानी वानी पी सकते हैं, और यहाँ पे जो है भंडारे भी चलेंगे। और बहुत ही प्यारा इस परिक्रमा मार्ग का दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। मानसिक रूप से आप इस परिक्रमा को मेरे साथ लगा सकते हो और वही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा जो आप इस परिक्रमा को यहाँ आके लगाओगे। और साइड में जो कच्चा परिक्रमा मार्ग था यहाँ पे मिट्टी डाल दी गई है, जिससे कि जितने भी भक्त यहाँ पे परिक्रमा लगाने आए उनको कोई परेशानी ना हो। परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा आगे आने पे हम आ जाते हैं इस चौराहे पे, जहाँ से अगर आप सीधे जाओगे तो परिक्रमा में आगे निकल जाओगे, और इधर जाओगे तो यहाँ पे आपको मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। तो चलिए आपको मुखारबिंद के दर्शन कराता हूँ। अभी हम आ चुके हैं मुखारबिंद पे। ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे धारण किया था। तो चलिए आपको इस पूरे स्थान के दर्शन कराता हूँ। और जितने भी भक्त यहाँ पे आते हैं वो दूध का अभिषेक करते हैं, तो आप मानसिक रूप से गोवर्धन पर्वत के दर्शन कर सकते हो। और सामने ऊपर ही कृष्ण भगवान की काफ़ी सारी लीलाओं के आपको दर्शन हो जाते हैं। आप यहाँ पे कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकते हो। कुछ इसी प्रकार से उन्होंने अपनी एक उंगली पे इस गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। ये थे यहाँ के पूरे दर्शन। चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं और आपको अगले और स्थानों के दर्शन कराते हैं। अभी हम आ चुके हैं उस टी पॉइंट पे जहाँ पे हमारी 11 किलोमीटर की परिक्रमा यानी कि बड़ी परिक्रमा समाप्त हो जाती है। अगर यहाँ से आप राइट हैंड पे जाओगे तो सीधे दान घाटी पे पहुँच जाओगे। अगर यहाँ से आप लेफ्ट हैंड पे जाओगे तो आपकी छोटी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। तो चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अगले और स्थानों के। छोटी परिक्रमा मार्ग में जो सबसे पहला स्थान पड़ता है वो है चूतर टेका। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी भक्त इस परिक्रमा को लगाते हैं
इस स्थान पे थोड़ी देर बैठ के जाते हैं। जब भी आप परिक्रमा लगाओ तो इस स्थान पे बैठ के जरूर जाना। तो चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं और आपको आगे पड़ने वाले स्थानों के दर्शन कराते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है राधा कुंड, और राधा कुंड के साइड में है श्याम कुंड। इन दोनों कुंडों का इस जगह पे संगम है। तो चलिए सबसे पहले आपको इन दोनों कुंडों पे जल का आचमन कराता हूँ, उसके बाद में यहाँ की लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। तो ये है राधा कुंड और राधा कुंड के साइड में है श्याम कुंड। चलिए अभी मैं आपको राधा कुंड के जल का आचमन कराता हूँ। बोलिए श्री राधा रानी जी की जय। तो आप लोग भी मानसिक रूप से इस कुंड के जल का आचमन कर सकते हो। चलिए अभी आपको बिल्कुल साइड में ही श्याम कुंड के जल का आचमन कराता हूँ। और मानसिक रूप से आप लोग भी इस कुंड के जल का आचमन कर सकते हो। तो ये है राधा कुंड, जिसको श्री राधा रानी जी ने अपने कंगन से खोदा था। श्याम कुंड की लीला कुछ इस प्रकार से है। जब कंस ने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए एक अरिष्टासुर नामक दैत्य को इसी स्थान पे भेजा था, और वो दैत्य एक बछड़े के रूप में यहाँ पे आया था। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका वध किया। तो सभी ब्रजवासियों ने बोला कि आपने गौ वंश की हत्या की है, आपको पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने इन कुंडों का निर्माण किया और यहाँ पे सभी तीर्थों को बुलाया और इसमें स्नान किया। तो ये है यहाँ की लीला। चलिए आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अगले और स्थानों के। तो अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, कुसुम सरोवर पे। चलिए आपको कुसुम सरोवर के दर्शन कराता हूँ। तो ये है कुसुम सरोवर, आप इसके दर्शन यहीं से कर सकते हो। अभी अंत में एक और स्थान बचता है, जिसका नाम है मानसी गंगा, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। चलिए आपको मानसी गंगा के दर्शन कराने के बाद हम अपनी इस परिक्रमा का अंत यहीं करते हैं। और आप सामने देख सकते हैं ये मार्ग जा रहा है सीधे मानसी गंगा के लिए, और इधर जाओगे तो आप निकल जाओगे बस स्टैंड के लिए। तो अभी मैं आपको मानसी गंगा के दर्शन कराऊंगा, इसीलिए हम जा रहे हैं सीधे। तो अभी हम आ चुके हैं मानसी गंगा पे, और यही है हमारा परिक्रमा का अंतिम पड़ाव। तो चलिए आपको मानसी गंगा के दर्शन कराता हूँ। प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, और बिल्कुल साइड में ही कृष्ण बलराम जी का भी मंदिर है, आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त जो है यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को मानसिक रूप से इस मानसी गंगा के जल का आचमन कराता हूँ। तो ये थे पूरे मानसी गंगा के दर्शन। यही थी गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।